हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे टॉप 100 जनरल साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। और ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के जितने भी रेलवे के एग्जाम्स हुए हैं उन सब में पूछे जा चुके हैं और कई बार रिपीट भी हुए हैं। तो बिना देरी के जल्दी से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, इसमें कह रहे हैं विच विटामिन इज ऑल्सो नोन एज एस्कॉर्बिक एसिड। कौन सा विटामिन एस्कॉर्बिक एसिड के रूप में जाना जाता है? तो वह है विटामिन सी। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें कह रहे हैं व्हाट इज द केमिकल सिंबल ऑफ सोडियम। सोडियम का जो रासायनिक प्रतीक है वो क्या है? वो है Na। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें कह रहे हैं विच गैस इज मोस्ट अबेंडेंट इन अर्थ एटमॉस्फेयर। अर्थ के एटमॉस्फेयर में कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? तो वो है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन लगभग 78% होती है, ऑक्सीजन 21% होती है। सेकेंड नंबर पे जो सबसे ज्यादा अबेंडेंट में गैस है वो है ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहे हैं हु डिस्कवर्ड द न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की खोज किसने करी? तो ये 1936 में जेम्स चैडविक ने करी थी। जे थॉमसन जो दिख रहा है इन्होंने करी थी इलेक्ट्रॉन की खोज। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था। और कभी कभी ऑप्शन में आ जाता है जब प्रोटॉन की खोज किसने करी थी पूछा जाता है तो रदरफोर्ड अगर ऑप्शन में लिखा है तो रदरफोर्ड भी सही आंसर होता है। और अगर गोल्ड स्टीन लिखा है तो वो भी सही ऑप्शन माना जाता है। तो जनरली दो ऑप्शन नहीं दिए जाते हैं, या तो रदरफोर्ड होगा या तो गोल्ड स्टीन होगा। नील्स बोहर ने एटॉमिक मॉडल दिया था। क्वेश्चन नंबर 5 इसमें कह रहा है व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन सब रेलवे में पूछे गए हैं। तो एस फोर्स की एसआई यूनिट हो जाएगी न्यूटन। जूल होती है वर्क की यूनिट, पास्कल होती है प्रेशर की यूनिट, और वॉट होती है पावर की यूनिट। ये सब इंडिविजुअली पूछे जा चुके हैं रेलवे एग्जाम में, तो ये क्वेश्चंस नहीं लिए इसीलिए सिर्फ एक क्वेश्चन लिखा है इसमें का। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें कह रहे हैं विच ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी प्रोड्यूस इंसुलिन। तो मानव शरीर में कौन सा अंग इंसुलिन का उत्पादन करता है? तो ये है पैंक्रियास। पैंक्रियास का मतलब अग्नाशय। पैंक्रियास जो होता है वो इंसुलिन का उत्पादन करता है। क्वेश्चन नंबर 7 इसमें कह रहे हैं विच मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। कौन सा धातु सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है? तो ये है मरकरी। जो मरकरी होता है ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर या फिर रूम टेम्परेचर से भी कम हो जाता है, अगर माइनस का 1 डिग्री सेल्सियस भी है तब भी ये लिक्विड फॉर्म में ही रहता है मरकरी। सोडियम होता है ये मुलायम, काफी मुलायम धातु होती है, लेकिन ये जैसे एयर कांटेक्ट में आती है तुरंत ये जल जाती है। क्वेश्चन नंबर 8 है, कह रहे हैं विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस। पौधे का कौन सा भाग प्रकाश संश्लेषण के लिए जिम्मेदार होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा लीफ। जो पत्तियां होती हैं इसी में प्रकाश संश्लेषण होता है, रूट में नहीं होता है। स्टेम स्टेम में भी होता है, लेकिन जो कुछ कुछ जलीय पौधे होते हैं उसमें प्रकाश संश्लेषण हो जाता है। और जो फ्लावर होता है ये रिप्रोडक्शन के लिए जिम्मेदार होते हैं, प्रकाश संश्लेषण के लिए नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। निम्नलिखित में से कौन सा गैर नवीनीकरण ऊर्जा का स्रोत है? तो इसका आंसर हो जाएगा कोल। कोल का मतलब कोयला। सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी ये फिर से हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन कोल एक बार अगर खत्म हो गया तो ये दोबारा क्रिएट नहीं हो पाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 इसमें कह रहे हैं व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ प्योर वाटर एट रूम टेम्परेचर। सामान्य तापमान पर शुद्ध जल की पीएच मान क्या होता है? वो होता है 7। अगर 7 से कम होती है पीएच की वैल्यू तो वो जो लिक्विड या जो भी सब्सटेंस है उसका नेचर होता है एसिडिक। और अगर 7 से ज़्यादा वैल्यू होती है किसी सब्सटेंस या लिक्विड की तो उसका जो नेचर होता है वो होता है बेसिक। बेस का मतलब होता है क्षारीय नेचर। क्वेश्चन नंबर 11 इसमें कह रहा है ऑन विच स्केल इज द ब्राइटनेस ऑफ स्टार मेजर्ड। तारों की चमक किस पैमाने पर मापी जाती है? तो जो तारों की चमक है वो मैग्नीट्यूड स्केल पर मापी जाती है। मैग्नीट्यूड स्केल भी अपने आप में दो टाइप का होता है, एक होता है अपेरेंट मैग्नीट्यूड और एक होता है एब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड। एब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड का मतलब होता है कि जब कोई स्टार लगभग 32.6 लाइट ईयर दूर होता है अर्थ से, और अर्थ से 36 लाइट ईयर दूर लगभग है, अब इसकी जो चमक का मेजरमेंट अर्थ पे होगा तो उसको बोलेंगे एब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड। और जब लगभग कोई भी तारा अर्थ से मेजर कर दिया जो इतना पास है या इतना पास है इतना पास, उसकी चमक को जब मेजर करेंगे तो उसको बोलते हैं अपेरेंट मैग्नीट्यूड। क्वेश्चन नंबर 12 इसमें कह रहे हैं विच गैस इज नोन एज लाफिंग गैस। तो इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड को कहते हैं लाफिंग गैस। उसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड है,
ये तो इसकी स्मेल के बारे में पूछते हैं, कैसे इसकी स्मेल होती है, तो इसकी स्मेल होती है सड़े हुए अंडे जैसी होती है। जो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस होती है, इसका केमिकल फार्मूला कई बार पूछ लिया जाता है। तो जो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस होती है, इसका केमिकल फार्मूला होता है H2S। इसकी एस H2S होता है। इसकी जो स्मेल होती है वो लगभग काले नमक जैसी होती है। क्वेश्चन नंबर 13, इसमें कह रहा है व्हाट इज द केमिकल फार्मूला फॉर ऑफ वाटर। देखिए ये वाटर का केमिकल फार्मूला पूछ लिया गया था। वाटर का केमिकल फार्मूला होता है H2O। H2O2 जो होता है ये होते हैं, इसे बोलते हैं हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, ये गैस फॉर्म में होती है। H3O जो होता है इसे बोलते हैं हाइड्रोनियम। क्वेश्चन नंबर 14, इसमें कह रहे हैं विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वो है यकृत, मतलब लीवर। एड्रेनल ग्लैंड है, इसके बारे में भी पूछा गया था। ये ग्लैंड कोई बहुत बड़ी ग्लैंड नहीं होती, बस ये एड्रेनलिन नाम का एक हार्मोन होता है, उसको वो क्रिएट करती है, मतलब उसका स्रावित करती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, इसमें कह रहे हैं विच विटामिन हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग में कौन सा विटामिन हेल्पफुल करता है, मतलब कौन सा विटामिन रक्त के थक्के जमने में सहायक करता है, तो वह है विटामिन के। क्वेश्चन नंबर 16, इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे निकट है। तो जो सूर्य के सबसे पास ग्रह है वो है मरकरी। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है वीनस, जो कि सबसे हॉटेस्ट ग्रह भी माना जाता है, सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह है हमारे सोलर सिस्टम का, और ये चमकीला ग्रह भी है। उसके बाद थर्ड नंबर पे आता है अर्थ। फोर्थ नंबर पे आता है मार्स। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहे हैं पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण का मान लगभग कितना होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सलेशन ऑन अर्थ सरफेस। तो ये हो जाएगा 9.8। और अगर यहाँ पे सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर में लिखा है तो लिखा होगा 980। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है विच मेटल इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कौन सा धातु विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है। तो इसका आंसर हो जाएगा, कुछ लोग सोचेंगे गोल्ड लगा दें, कुछ लोग सोचेंगे कॉपर लगा दें, लेकिन ध्यान रहे गोल्ड भी अच्छा सुचालक होता है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर बात करी जाएगी तो वो होता है सिल्वर। क्वेश्चन नंबर 19, इसमें कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रूटलेस प्लांट। निम्नलिखित में से कौन सा एक जड़ विहीन पौधा है। तो जड़ विहीन पौधा है वो है वुल्फिया। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा वुल्फिया। स्पाइरोजाइरा है ये इसकी जड़ तो होती ही नहीं है, और ये एक एल्गाई टाइप का होता है। सेम वॉल्वक्स भी एल्गाई टाइप का होता है। हाइड्रिला ये एक जलीय पौधा है जिसकी जड़ होती है। क्वेश्चन नंबर 20, इसमें कह रहे हैं विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वायुमंडलीय दबाव मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बैरोमीटर। बैरोमीटर का प्रयोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने के लिए किया जाता है। ये जो आप यहाँ पे मैनोमीटर देख रहे हैं, ये भी प्रेशर मेजरमेंट करने के लिए किया जाता है, लेकिन ये प्रेशर किसी खुले ओपन एटमॉस्फेयर का नहीं मेजर करता है, ये किसी क्लोज सिस्टम का करता है। जैसे आप घर में सिलेंडर देखते हैं जो एलपीजी का है, उसमें जो गैस भरी है उसका प्रेशर कितना है, ये मेजर करने के लिए मैनोमीटर यूज कर सकते हैं। हाइग्रोमीटर जो आप देख रहे हैं ये ह्यूमिडिटी मतलब आर्द्रता मापने के लिए किया जाता है। और जो अल्टीमीटर है ये हाइट मापने के लिए किया जाता है। समुद्र तल से कितनी हाइट है किसी भी चीज की, उसको मेजर करने के लिए अल्टीमीटर का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, इसमें कह रहे हैं बल की इकाई क्या है। रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 22, इसमें कह रहे हैं व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा मतलब एक खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है इसे बोलते हैं खाने का सोडा। जो सोडियम कार्बोनेट ऊपर देख रहे हैं इसको बोलते हैं धोने का सोडा, वॉशिंग सोडा बोलते हैं ये। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23, इसमें कह रहे हैं कि व्हाट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस का मेन कंपोनेंट क्या है। वही सीएनजी जो आप देखते हैं उसी को बोलते हैं नेचुरल गैस। तो इसका जो मेन कंपोनेंट है, तो ये जो प्रोपेन और ब्यूटेन लिखा है ये तो एलपीजी का मेन कंपोनेंट होता है। ये नेचुरल गैस का जो मेन कंपोनेंट होता है वो होता है मीथेन, CH4 इसका नाम होता है। कभी कभी इसका फार्मूला भी पूछ लेते हैं, तो इसका फार्मूला होता है CH4। क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहे हैं मानव रक्त का सामान्य पीएच मान कितना होता है। सामान्य पीएच मान, व्हाट इज द नॉर्मल पीएच वैल्यू ऑफ ह्यूमन ब्लड। तो ह्यूमन ब्लड का जो पीएच वैल्यू होती है वो होती है 7.4। इसका मतलब जो ह्यूमन ब्लड होता है वो लगभग क्षारीय नेचर का होता है, मतलब बेसिक नेचर का होता है। क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहे हैं व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए। डीएनए का पूरा नाम क्या है। तो डीएनए का पूरा नाम है डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, डी ऑक्सी
राइबोन्यूक्लिक एसिड। विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए कौन सी गैस रिस्पॉन्सिबल है? तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, इसको बोलते हैं CO2। ये ग्रीन हाउस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है ये गैस। और भी कुछ गैसेस होती है ग्रीन हाउस वाली, वो भी पूछी जाती है, जैसे कभी कभी ऑप्शन में CH4 लिखा होता है, मीथेन, ये भी ग्रीन हाउस गैस है। कार्बन मोनोऑक्साइड, ये भी ग्रीन हाउस गैस है। वाटर वेपर लिखा होता है, लिखा होगा H2O वेपर, ये भी ग्रीन हाउस गैस है। जो हमारे एटमॉस्फेयर में जो वाटर के ड्रॉपलेट्स होती हैं, ये भी ग्रीन हाउस इफेक्ट दिखाती है। ये कैसे दिखाती होंगी, तो उसके लिए पहले पता होना चाहिए आपको ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट जानते हैं क्या होता है? जो सन से हीट रेडिएशन के फॉर्म में यहाँ अर्थ पे पड़ती है और पड़ के यहाँ से टकरा के वापस चली जाती है, तो अर्थ का टेम्परेचर मेंटेन रहता है, कांस्टेंट रहता है। बट अगर ये रे ऐसे आई और आके यहाँ पे ट्रैप हो गई ड्यू टू ये वाटर वेपर यहाँ पे, तो यहाँ से वापस नहीं जा पाती हैं और ये अर्थ का जो टेम्परेचर है वो बढ़ाती रहती है। इसी को बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट कौन कौन सी गैसेस करती हैं? CO2, CO, नाइट्रस ऑक्साइड, ये होती है वही जो अभी नाइट्रस ऑक्साइड देखी जिसे लाफिंग गैस कहते हैं, N2O, ये भी ग्रीन हाउस इफेक्ट दिखाती है। तो अच्छा, CFC होता है जो कि रेफ्रिजरेटर में यूज होती है गैसेस, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं। HFC हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जो कि AC में यूज होती है। ये सब भी ग्रीन हाउस इफेक्ट दिखाती हैं। क्वेश्चन नंबर 27, इसमें कह रहे हैं विच मेटल इज यूज्ड इन मेकिंग द फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। तो इसका आंसर रहेगा टंगस्टन। टंगस्टन जो है ये इलेक्ट्रिक बल्ब का फिलामेंट बनाने में यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 28, इसमें कह रहे हैं व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट सी लेवल। तो सी लेवल पे जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वाटर का वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस। विच पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी इज अफेक्टेड बाई न्यूमोनिया। निम्नलिखित में से शरीर का कौन सा अंग निमोनिया से प्रभावित होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा लीवर नहीं हो सकता, हार्ट भी नहीं, किडनी भी नहीं, लंग्स, फेफड़े जो होते हैं निमोनिया से इफेक्टेड हो जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 30, इसमें कह रहे हैं व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ वर्क। तो अभी बताया था वर्क की एसआई यूनिट होती है जूल, न्यूटन होती है फोर्स की, वॉट होती है पावर की, पास्कल होती है प्रेशर की। ये सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये ध्यान रखिएगा। ऑप्शन में जो चीज लिखी होती है नेक्स्ट ईयर एग्जाम में ऐसी चांसेस हाई होती हैं कि क्वेश्चन का जो इस बार ऑप्शन है उससे बना दिया जाता है क्वेश्चन, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, इसलिए ऑप्शन को भी समझते हुए चलना है। क्वेश्चन नंबर 31, कह रहे हैं नींबू में कौन सा अम्ल या नींबू में कौन सा एसिड पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा साइट्रिक एसिड। जो विनेगर होता है उसे बोलते हैं एसिटिक एसिड। और हमारे स्टमक में जो एसिड गिरता है जो हमारे स्टमक में खाने पचाने में काम आता है, तो उसे बोलते हैं HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन भी पूछे गए, तो इनको भी थोड़ा ध्यान से रिमेंबर, जो बता रहे हैं उसको आप माइंड में बिल्कुल अच्छे से रिकॉल कर लीजिएगा। ये सब क्वेश्चंस मिलते हैं एग्जाम्स में। क्वेश्चन नंबर 32 है, इसमें कह रहे हैं पृथ्वी पर सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है। तो जो पृथ्वी पर सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है वो है डायमंड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 है, उसमें कह रहे हैं किस विटामिन की कमी से रतौंधी मतलब कि नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है। तो ये है, इसका आंसर है विटामिन A। इसी को रेटिनॉल भी कहते हैं, इसका केमिकल नेम है रेटिनॉल। क्वेश्चन नंबर 34 है, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ रियल ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल। RBC का मेन फंक्शन क्या है? लाल रक्त कोशिकाओं का जो मुख्य कार्य है वो है ऑक्सीजन को इधर से उधर ले जाना। बस हमारी बॉडी में इधर उधर जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन होता है वो RBC करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 35 है, हु डिस्कवर एक्सरे। एक्सरे की खोज किसने करी? तो एक्सरे की खोज एक एक्सीडेंटल इवेंट के दौरान हुई। एक्सरे की खोज करी थी विलियम रॉन्जन ने। एल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में तो सब जानते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन किया था, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दिया है। मैडम क्यूरी ने रेडियो एक्टिविटी पे बहुत काम किया है, और ग्रेविटी के लिए आइजैक न्यूटन को तो सब लोग जानते हैं। 36, क्वेश्चन नंबर 36, इसमें कह रहे हैं विच ऑर्गेन इन ह्यूमन बॉडी प्रोड्यूस इंसुलिन। तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, अभी बताया था। इसका आंसर हो जाएगा पैनक्रियास मतलब अग्नाशय। क्वेश्चन नंबर 37, इसमें कह रहे हैं व्हाट इज द केमिकल सिंबल ऑफ सिल्वर। चांदी का रासायनिक नाम है Ag। AU बोलते हैं गोल्ड को, PB बोलते हैं लेड को, SN को बोलते हैं टिन। क्वेश्चन नंबर 38 है,
विच प्लैनेट इज ऑल्सो नोन एज रेड प्लैनेट, तो इसका आंसर हो जाएगा मार्स। वीनस को बोलते हैं चमकीला ग्रह या फिर हॉटेस्ट प्लैनेट, जो सबसे गर्म प्लैनेट है। क्वेश्चन नंबर 39 इसमें कह रहे हैं विच ग्लैंड इज नोन एज मास्टर ग्लैंड, तो इसका आंसर हो जाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है उसको बोलते हैं मास्टर ग्लैंड। मानव शरीर में किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, तो आंसर हो जाएगा पिट्यूटरी ग्रंथि। क्वेश्चन नंबर 40 इसमें कह रहे हैं विच एसिड इज प्रेजेंट इन ह्यूमन स्टमक, तो अभी बताया था, इसका आंसर हो जाएगा HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 41 इसमें कह रहे हैं व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इसमें जो ये लिखा नहीं है सही से, आंसर है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये हो जाएगी स्पीड ऑफ लाइट। क्वेश्चन नंबर 42 इसमें कह रहे हैं विच विटामिन हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन के, अभी बताया था। विटामिन डी से हड्डियां की कमी से हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी मतलब नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 43 है, इसमें कह रहे हैं क्विक लाइम का रासायनिक सूत्र क्या है, मतलब चूने का रासायनिक सूत्र है कैल्शियम ऑक्साइड CaO। जो हम लोग देखते हैं घर में जो पुताई करने के लिए चूना यूज होता है उसी को बोलते हैं क्विक लाइम। ठीक है, इसे चूना मतलब उसका जो नाम होता है, केमिकल फॉर्मूला होता है, उसे बोलते हैं CaO मतलब कैल्शियम ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 44 है मानव शरीर का सामान्य तापमान कितने डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, तो अगर डिग्री सेल्सियस में आंसर लिखा होगा तो वो होगा 37 डिग्री सेल्सियस, अगर फ़ारेनहाइट में लिखा होगा तो वो होगा 98.6 फ़ारेनहाइट। क्वेश्चन नंबर 45 है गुब्बारों को उड़ाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है, जो आप देखते हैं गुब्बारा वाला आता है जो गुब्बारा फैला के बेचता है गैस वाले, तो उसमें जो गैस भरी होती है वो होती है हीलियम गैस। क्वेश्चन नंबर 46 है, इसमें कह रहे हैं विच ऑर्गन प्यूरिफाई ब्लड इन द ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करने का कार्य कौन सा अंग करता है, तो रक्त को फिल्टर करने का जो ब्लड है उसको फिल्टर करने का काम करता है इसमें किडनी। किडनी क्या करती है, ब्लड फिल्ट्रेशन का काम करती है, जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है ब्लड से उसको फिल्टर कर देती है और वो हम लोग के मूत्र मार्ग के द्वारा निकल जाता है। विच डिजीज इज कॉज्ड बाई डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो इसका आंसर है गलगंड, ऑप्शन 3। एनीमिया जो रोग है वो ब्लड की कमी से होता है, स्कर्वी जो रोग है वो विटामिन सी की कमी से होता है, रिकेट्स जो रोग है वो विटामिन डी की कमी से होता है। 48 विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी, तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, जो लार्जेस्ट ग्लैंड है ह्यूमन बॉडी का वो है यकृत, लीवर। क्वेश्चन नंबर 49 इसमें कह रहे हैं व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वाटर वेपर इनटू लिक्विड कॉल, इसको बोलते हैं कंडेंसेशन। जल वाष्प को द्रव में बदलने की जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं कंडेंसेशन। जब वाटर जल वाष्प मतलब वेपर में कन्वर्ट होता है तो उसको बोलते हैं एवापोरेशन। सब्लिमेशन का मतलब होता है डायरेक्ट सॉलिड से सीधा वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है जब, तो उसे बोलते हैं सब्लिमेशन मतलब ऊर्ध्वपतन। क्वेश्चन नंबर 50 इसमें कह रहे हैं व्हाट इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर साउंड इंटेंसिटी, तो साउंड इंटेंसिटी को मेजर करने की जो यूनिट होती है उसे बोलते हैं डेसिबल। हर्ट्स होती है फ्रीक्वेंसी मेजर करने के लिए, जूल होती है वर्क की यूनिट, न्यूटन होती है फोर्स की यूनिट। क्वेश्चन नंबर 51 में कह रहे हैं विच मेटल इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो अभी भी इसका देखा था इलेक्ट्रिसिटी का बेस्ट कंडक्टर कौन होगा, सिल्वर। क्वेश्चन नंबर 52 में कह रहे हैं वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, तो खाने का सोडा होता है NaHCO3 जिसे बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, और जो खाने का सोडा होता है उसे बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट तो होता है ये NaHCO3, ये जो खाने वॉशिंग सोडा है इसे बोलते हैं Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट सिंपल। क्वेश्चन नंबर 53 इसमें कह रहे हैं मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो ये सबसे छोटी हड्डी जो कान के पास होती है वो उसे बोलते हैं स्टेप्स। ठीक, फीमर होती है जो जांघ में होती है जो कि सबसे बड़ी हड्डी होती है। विच पार्ट ऑफ ह्यूमन आई कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इट, मानव
आँख का कौन सा भाग इसमें प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्यूपिल, पुतली। क्वेश्चन नंबर 55, इसमें कह रहे हैं किस गैस को हंसाने वाली गैस कहा जाता है? तो अभी बताया था नाइट्रस ऑक्साइड, जिसे बोलते हैं लाफिंग गैस। क्वेश्चन नंबर 56 कह रहे हैं व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन सी? विटामिन सी का जो केमिकल नेम कई बार पूछा गया है, इसका जो केमिकल नेम होता है उसको बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 57 है, इसमें कह रहे हैं विच गैस इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर? तो फायर एक्सटिंग्विशर में कौन सी गैस आग बुझाने के लिए यूज करते हैं? तो आग बुझाने के लिए इसमें यूज होती है कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 58, विच एसिड इज फाउंड इन विनेगर? सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो अभी बताया था एसिटिक एसिड CH3COOH। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वो हमारे पेट में, स्टमक में रिसीव होता है, मतलब खाने को जो पचाने के काम में ये उसमें यूज होता है। व्हाट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ बायोगैस? बायोगैस का मेन कंपोनेंट कौन सा है? तो नेचुरल गैस भी बोलते हैं इसे, जो कि है मीथेन, CH4 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60, इसमें कह रहा है कौन सा रक्त समूह सर्वाधिक दाता कहलाता है? तो सब लोग जानते हैं जो O होता है ब्लड ग्रुप, इसे बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर। क्वेश्चन नंबर 61, इसमें कह रहे हैं व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ एनर्जी? तो एनर्जी की SI यूनिट होती है जूल। क्वेश्चन नंबर 62 में कह रहे हैं व्हाट इज द फंक्शन ऑफ RBC, रेड ब्लड सेल का फंक्शन क्या है? तो लाल रक्त कोशिकाओं का कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट बेसिकली। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 63 में कह रहे हैं व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ओजोन? ओजोन का केमिकल फॉर्मूला होता है CO3। क्वेश्चन नंबर 64 में बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ बेकिंग सोडा? तो बेकिंग सोडा का मतलब वही खाने वाला सोडा, जिसे बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, NaSCO3। क्वेश्चन नंबर 65 में कह रहे हैं कि विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लेशन ऑफ द ओजोन लेयर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC। ये गैस जो होती है ये AC और जो फ्रिज होता है इसमें यूज होती है। कुछ और भी गैसेस होती हैं जैसे हेलोन्स, बेसिकली ODS बोलते हैं, जो गैसेस रिस्पॉन्सिबल होती हैं डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर के लिए, उनको बोलते हैं ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस, ODS। क्वेश्चन नंबर 66, इसमें कह रहे हैं विच ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी प्रोड्यूस बाइल? मानव शरीर में पित्त का उत्पादन कौन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पैनक्रियास, सॉरी इसमें आंसर हो जाएगा लीवर। इसका आंसर है ऑप्शन 2, लीवर होता है, ये बाइल जूस का प्रोडक्शन करता है। जो पैनक्रियास है, अग्नस है, ये तो इंसुलिन को बनाने का काम करता है। छोटी आंत जो आप देख रहे हैं इसमें हम लोग का बेसिकली खाना पचता है। बड़ी आंत में खाने से जो खाने में जितना भी मतलब जब वेस्ट खाना जो बचता है, जितना भी इसमें वाटर होता है वो एब्जॉर्ब होता है। क्वेश्चन नंबर 67, इसमें कह रहे हैं प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है? तो प्राकृतिक गैस का मतलब नेचुरल गैस का मुख्य घटक अभी बताया था, वो है मीथेन, CH4। क्वेश्चन नंबर 68 में कह रहे हैं व्हाट इज द फंक्शन ऑफ वाइट ब्लड सेल? WBC का फंक्शन क्या है? तो जो WBC का फंक्शन है बेसिकली इसका इम्यूनिटी का काम करना है, प्रतिरक्षा का काम करता है। तो देखते हैं जब इम्यूनिटी आपकी कमजोर हो जाएगी तो आपकी वाइट ब्लड सेल कम हो जाती है, जिसे बोलते हैं प्लेटलेट्स कम हो गई हैं, तो इंसान को बुखार हो जाता है, बहुत कमजोरी आ जाती है उस प्रोसेस में। फिर क्वेश्चन नंबर 69 में कह रहे हैं विच डिजीज इज कॉज्ड बाई प्लाज्मोडियम पैरासाइट? प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण कौन सा रोग होता है? तो मलेरिया। इसका आंसर हो जाएगा मलेरिया। क्वेश्चन नंबर 70, इसमें कह रहे हैं व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ RNA? DNA का फुल फॉर्म भी पूछा गया था, जो कि था डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। RNA का फुल फॉर्म हो जाएगा राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 71, इसमें कह रहे हैं विच गैस इज नोन एज मार्श गैस? तो इसका आंसर हो जाएगा मीथेन। मीथेन को बोलते हैं दलदल वाली गैस। क्वेश्चन नंबर 72, इसमें कह रहे हैं विच मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर? कौन सी धातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में होती है? तो यह भी बताया था पारा, मरकरी।
क्वेश्चन नंबर 73 इसमें कह रहे हैं मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है, साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमन। तो इसका आंसर हो जाएगा होमोसेपियंस, होमोसेपियंस। क्वेश्चन नंबर 74 इसमें कह रहे हैं कौन सी गैस फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के उपयोग में लाई जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा एसिटिलीन। कभी कभी एसिटिलीन ना लिख के C2H2 इसका केमिकल फॉर्मूला लिखा होता है, तो इसका केमिकल फॉर्मूला भी ध्यान रखिएगा, उसे बोलते हैं C2H2। क्वेश्चन नंबर 75 है, इसमें कह रहे हैं विच टाइप ऑफ लेंस यूज्ड इन मैग्नीफाइंग ग्लास। आवर्धक कांच के रूप में कौन सा लेंस उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। क्वेश्चन नंबर 76, अच्छा इसमें जो अवतल लेंस देख रहे हैं, कॉनकेव लेंस, ये बेसिकली डेंटिस्ट यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद हो गया क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 में कह रहे हैं विच मिरर इज यूज्ड इन व्हीकल टू सी द रियर व्यू। ठीक है, तो रियर व्यू देखने के लिए उत्तल लेंस मतलब कॉन्वेक्स लेंस यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 77, मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है। तो जो रेड बी क्या कहते हैं, लाल मतलब रेड ब्लड सेल्स होती हैं, आरबीसी सेल्स होती हैं, उनका निर्माण बोन मैरो में होता है, अस्थि मज्जा। इसका आंसर हो जाएगा बोन मैरो। क्वेश्चन नंबर 78 इसमें कह रहे हैं मानव मस्तिष्क का वैज्ञानिक नाम क्या है। व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमन ब्रेन। तो इसका आंसर हो जाएगा सेरेबेलम। जो होता है ये होता है छोटा मस्तिष्क, इसको तो छोटा मस्तिष्क बोलते हैं। ये लगभग 80% हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स को संभालता है। हमारे जो ब्रेन में जो 80% पार्ट होता है वो सेरेबेलम ही होता है, जो कि हर एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये इसका आंसर हो जाएगा, जो साइंटिफिक नेम होता है ह्यूमन ब्रेन का, इसका आंसर होता है एंसेफ्लोन, एंसेफ्लोन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 79, विच गैस इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक। जो हम लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं उसमें कौन सी गैस यूज होती है, ये बेसिकली पूछ रहे हैं। तो इसमें यूज होती है कार्बन डाइऑक्साइड, इसीलिए ज़्यादा नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि जब आप पीते हैं तो आपकी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड जा रही है, तो कहीं ना कहीं ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 80 इसमें कह रहे हैं कौन सा यौगिक ऑयल ऑफ विट्रियोल के नाम से जाना जाता है। तो बेसिकली सल्फ्यूरिक एसिड को ऑयल ऑफ विट्रियोल कहा जाता है, H2SO4 इसका केमिकल नेम होता है। क्वेश्चन नंबर 81 इसमें कह रहे हैं विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन के डाइजेशन के लिए कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है। तो इसका आंसर हो जाएगा पेप्सिन, ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 82 इसमें कह रहे हैं कोशिका में गोल्गी तंत्र का कार्य क्या है। तो ये जो गोल्गी अपरेटस है, गोल्गी तंत्र है, ये प्रोटीन की पैकेजिंग और उनका ट्रांसपोर्ट का काम करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन, ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 84 इसमें कह रहे हैं विच प्रिंसिपल इज यूज्ड इन सोनार टेक्नोलॉजी। सोनार तकनीकी में ये कह रहे हैं विच प्रिंसिपल इज यूज्ड इन सोनार टेक्नोलॉजी। सोनार टेक्नोलॉजी में जो प्रिंसिपल यूज होता है उसे बोलते हैं डॉपलर इफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 84 कह रहे हैं विच प्रिंसिपल इज यूज्ड इन सोनार टेक्नोलॉजी। सोनार तकनीकी में कौन सा सिद्धांत का प्रयोग होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव। बेसिकली इको का प्रिंसिपल यूज होता है। तो कभी कभी ऑप्शन में इको भी वर्ड यूज लिखा होता है, तो इको अगर लिखा होगा तो आप इको पे लगाएंगे, ठीक है। सोनार का फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है कभी कभी। तो सोनार का फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, जो कि रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव के प्रिंसिपल पर काम करता है। क्वेश्चन नंबर 85 इसमें कह रहे हैं विच डिवाइस इज यूज टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ एन अर्थक्वेक। तो अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को मेजर करने का काम करते हैं, जो डिवाइस होती है उसको बोलते हैं सिस्मोग्राफ। क्वेश्चन नंबर 86 इसमें कह रहा है इन न्यूक्लियर रिएक्टर विच मटेरियल इज यूज्ड एज अ मॉडरेटर। नाभिकीय रिएक्टर में मॉडरेटर के रूप में कौन सा पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। तो मॉडरेटर का मतलब है मंदक, मतलब जो न्यूट्रॉन उसके अंदर स्पीड से जा रहा होता है उसकी स्पीड को धीमा करने का काम कौन करता है। तो वो मॉडरेटर कहलाता है। तो इसमें मॉडरेटर कौन होता है न्यूक्लियर रिएक्टर में, उसे बोलते हैं ग्रेफाइट। लेड जो होता है ये
जो न्यूक्लियर रेडिएशन उससे निकलता है अल्फा बीटा गामा रेडिएशन, उसको एब्जॉर्ब करने का काम करता है। यूरेनियम उसमें एज अ फ्यूल की तरह यूज होता है, ये ध्यान रखिएगा, ये सब भी पूछ लिया जाता है। यूरेनियम बेसिकली उसमें फ्यूल की तरह यूज होता है, और यूरेनियम अगर एटॉमिक बम बनाया जा रहा है तो उसमें भी यूरेनियम यूज होता है, लेकिन जो थोरियम है जो कि इंडिया में सबसे ज्यादा पाया जाता है, ये न्यूक्लियर रिएक्टर में ऐसा बम की तरह तो नहीं यूज कर सकते, लेकिन थोरियम का यूज बिजली बनाने में किया जाता है। अभी जैसे हाल में ही चाइना ने थोरियम का भंडार खोजा है तो बहुत खुश हो गया, मतलब चाइना को थोरियम का भंडार मिल गया। अब चाइना कितना ज्यादा प्रोडक्शन करेगा इलेक्ट्रिसिटी का। इंडिया में तो काफी टाइम से बिल्कुल वर्ल्ड में नंबर 1 पे है समझो थोरियम के भंडार में, और हम लोग फर्जी के मुद्दों में पड़े रहते हैं, और हमारे पास क्या क्या रिसोर्सेस है कभी इस पे ध्यान ही नहीं देते हैं, इसका यूज ही नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 87, इसमें कह रहे हैं विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन। मस्तिष्क का कौन सा भाग संतुलन और समन्वय बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सेरेबेलम। सेरेबेलम जो होता है ये किसी के इंटेलिजेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये जो थैलेमस लिखा, हाइपोथैलेमस बेसिकली होता है, वो हंगर कंट्रोल करता है, मतलब भूख कंट्रोल करता है। क्वेश्चन नंबर 88, इसमें कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक विषाणु जनित रोग है, मतलब वायरल डिजीज है। तो वायरल डिजीज इसमें से कौन सी हो सकती है? इसमें सब लोग गलत कर देते हैं, कई बार सोचते हैं लो टीबी लगा दें, मतलब टाइफाइड लगा दें, क्योंकि वायरल फैला ये सुनते रहते हैं, तो टीबी लगा देते हैं, टाइफाइड लगा देते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रेबीज। क्वेश्चन नंबर 89, इसमें कह रहे हैं कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन अ सेल। तो माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस नहीं, एनर्जी प्रोडक्शन। हाँ, एनर्जी प्रोडक्शन का काम माइटोकॉन्ड्रिया करता है, ठीक है। एटीपी के फॉर्म में इसमें एनर्जी प्रोड्यूस होती है। क्वेश्चन नंबर 90, इसमें कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम बहुलक है? कृत्रिम बहुलक का मतलब आर्टिफिशियल पॉलीमर है। तो आर्टिफिशियल पॉलीमर इसमें से कौन सा है? सेल्यूलोज। सेल्यूलोज एक आर्टिफिशियल पॉलीमर है। क्वेश्चन नंबर 91, इसमें कह रहे हैं कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट का व्यावसायिक नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, तो इसका आंसर हो जाएगा जिप्सम। देख रहे ना, कैल्शियम सल्फेट CaSO4, डाइहाइड्रेट मतलब 2H2O, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा CaSO4 2H2O, जिप्सम। क्वेश्चन नंबर 92, इसमें कह रहे हैं कौन सी धातु सामान्य तापमान पर जल के साथ प्रतिक्रिया करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सोडियम। सोडियम पानी में तो आके विस्फोट कर जाती है, बहुत तेजी से रिएक्शन करती है, लेकिन नॉर्मल एयर में भी रहेगी ना तो वो रिएक्ट करना शुरू कर देगी। क्वेश्चन नंबर 93, इसमें कह रहे हैं व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र, तो इसका आंसर हो जाएगा CaSO4 2H2O। अगर हम लोग कर देंगे तो 2H2O हम लोग अगर कर देंगे तो बन जाएगा जिप्सम, और 1/2H2O कर देंगे तो ये बन जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये ध्यान रखिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 94, इसमें कह रहे हैं विच पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन कंट्रोल ब्रीदिंग एंड हार्ट बीट। तो मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग श्वसन एंड हृदय गति को नियंत्रित करता है? तो सेरेबेलम। सेरेबेलम के बारे में तो पता है, जो मेडुला ऑब्लोंगाटा है, ये जो हम लोग का ब्रेन का सबसे निचला हिस्सा होता है, बेसिकली जो हम लोग की स्पाइनल कॉर्ड होती है उससे अटैच होता है, ठीक है। और ये कंट्रोल करता है बेसिकली ब्रीदिंग एंड हार्ट बीट हम लोग की, ठीक है। हाइपोथैलेमस के बारे में तो बताया था कि ये भूख कंट्रोल करता है हम लोग की। क्वेश्चन नंबर 95, इसमें कह रहे हैं मानव शरीर में प्लेटलेट्स का कार्य क्या है? तो प्लेटलेट्स का कार्य है बेसिकली हम लोग की इम्यूनिटी को बूस्ट करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 96, इसमें कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ ब्लड सेल। इसमें से कौन से ब्लड सेल नहीं है, ठीक है। रेड ब्लड सेल, ये सब ब्लड सेल है। व्हाइट ब्लड सेल, ये भी ब्लड सेल है। प्लेटलेट्स, ये भी ब्लड सेल है। नेफ्रॉन, इसका आंसर हो जाएगा नेफ्रॉन ब्लड सेल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 97, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा। धोने वाले सोडे का नाम क्या है? तो NaHCO3 को बोलते हैं खाने का सोडा, और धोने का जो सोडा होता है उसे बोलते हैं Na2CO3। Na2CO3, Na2CO3, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और जो खाने वाला सोडा होता है उसे बोलते हैं NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। क्वेश्चन नंबर 98, which metal is used in galvanization to prevent iron from
रस्टिंग, लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए गैल्वेनीकरण में किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो गैल्वेनीकरण में जिंक मेटल का प्रयोग किया जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 99, केल्विन में न्यूनतम संभव तापमान कितना होता है? मिनिमम टेम्परेचर जो केल्विन में होता है वो होता है 0 केल्विन, और अगर बात डिग्री सेल्सियस में लिखा होता तो होता है -273 डिग्री सेल्सियस। तो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100। इसमें लिखा है पटाखों में लाल रंग के लिए कौन सा एलिमेंट उत्तरदायी है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्ट्रोंशियम। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेलीग्राम चैनल अगर आपने नहीं ज्वाइन किया है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, ज्वाइन कर लीजिए फॉर फर्दर अपडेट।